हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है हल्की आंच करके, क्योंकि बाहर हो रहा है बारिश का मौसम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़े से आलू प्याज के भजिए, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। आलू छील के, प्याज छील के, धुल के मैंने रख लिए थे, तो इनको कट कर रही हूँ फटाफट से। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि इनका तो मुझे लंच पैक करना है और इनका जो है लंच मैंने पहले ही कर दिया है। बाद में ये जो है भजिए बना रही हूँ क्योंकि फिर इनको ऑफिस भी जाना है। तो व्लॉग मैंने यहीं से शुरू किया है आज का। बाहर थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, तो पहली बारिश है। और हाँ, ये व्लॉग है मेरे फंक्शन में जाने से पहले का। ये टाइम नहीं मिला, 3 दिन तक कोई व्लॉग गया ही नहीं है उस चक्कर में। तो ये तब रेडी रखा हुआ था पर ये नहीं गया। तो ये थी जिस दिन हरिद्वार में पहली बारिश हुई थी। थोड़ी सी ही बारिश हुई थी पर मतलब हाँ, बारिश हुई थी। तो पहली बारिश के पहले गर्मा गर्म भजिए। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्ची भी कट कर ली है, प्याज भी कट कर लिया है, आलू, और अब इसमें डाल दिया मैंने बेसन और सॉल्ट। बस वही नॉर्मल से इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल दूँगी। थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और जो है धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये मैंने इसमें ऐड करा है। खटास के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया है। आमचूर पाउडर आज मैंने नहीं डाला, नहीं तो आमचूर पाउडर भी डाल लेती हूँ मैं। ज़्यादातर अमचूर पाउडर ही डालती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स, और ये मिक्स ऐसे नहीं होगा, तो ये मुझे हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा डालूँगी इसमें पानी, जो कि बेसन है हमारा, इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। 1 घूंट के करीब पानी डाल दिया, अच्छे से करूँगी मिक्स और फिर गर्मा गर्म भजिए बनाना मैं शुरू करूँगी। क्योंकि बारिश शुरू होते ही हमें एकदम से याद आता है, अरे चलो गर्मा गर्म भजिए बना लेते हैं या फिर पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें चावल का आटा। पहले मैं भूल गई थी, चावल के आटे से बहुत ही अच्छा क्रंच आता है, क्रिस्पी बनते हैं। और ये देखिए आ गया मेरा देसी स्टाइल। फटाफट से इनको किया मिक्स। देखो भाई, हाथों के बगैर ऐसे काम होते नहीं हैं, मुझसे तो नहीं होते, आप लोगों से होते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया और तेल हमारा जो है गर्म हो गया है। और फटाफट से इसमें मैं डाल दूँगी ये भजिए। पहले स्पून से कोशिश कर रही हूँ, डलते हैं या फिर नहीं डलते हैं, नहीं तो फिर वही कि हाथ से उठा के फटाफट से मैं इसमें डाल दूँगी। एक बार मैंने देख लिया, 3 बार मैंने डाला, लेकिन मन नहीं भाया मेरे ये काम स्पून से करने के लिए, तो मैंने फटाफट से हाथ से इनको डाल दिया। धीरे धीरे होता है बहुत, हाथ से है कि हम जल्दी जल्दी काम अपना निपटा लेते हैं। और आ जाइए आप लोग भी जल्दी जल्दी से। भजिए मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि पहली बारिश हो गई है। अब जो है बारिश का सीज़न आ जाएगा और रोज़ हमारा यही कि आज पकोड़े बना लो, क्योंकि गर्मी पीछे इतनी ज़्यादा गई है जिसमें हमने ऑयली बिल्कुल भी नहीं खाया। मन ही नहीं करता था कि कोई ऑयली चीज़ खा ले। इतनी गर्मी इस बार भयंकर वाली पड़ी है कि पूछो ही मत। तो अब थोड़ा सा मानसून आ गया है तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगी सभी को। ठंडा मौसम हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, लेकिन ये तो है कि कभी धूप कभी छाँव, इस तरह का मौसम अच्छा लगता है। तो बातों बातों में यहाँ पे हमारे भजिए भी अच्छे से तल गए हैं, गोल्डन सा कलर आ गया है। और गोल्डन कलर के भजिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इनको मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। और टिश्यू ये छोटे वाले हैं, तो अंश ने देखो फोल्ड करके कैसे इनका डिज़ाइन बनाया है। मतलब छोटे नहीं हैं, उसने पूरे खोले नहीं हैं, तो डबल डबल करके कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से हमारे भजिए रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे है टमाटो केचप, सॉस वगैरह, और बस भजिए गर्मा गर्म और चाय। तो आ जाइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। वैसे तो आपने भी बनाए होंगे पकोड़े, भजिए, कुछ भी, क्योंकि सभी का मन होता है कि भाई बारिश चल रही है बाहर तो कुछ चटपटा सा बना लो। और अंश को बहुत ज़्यादा मन करता है इस तरह की चीज़ें खाने का। दूसरा बैच भी मैंने निकाल लिया है और अब मैं थोड़ा सा आटा रेडी करूँगी, क्योंकि कढ़ाई मेरी रखी हुई है। तो साथ साथ मैंने थोड़ी सी पूरियाँ भी उतार दी हैं, क्योंकि अब मैं रोटी वगैरह बनाऊँ। भजिए इतने ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे कि जो है पेट अच्छे से सबका भर जाए, तो मैंने पूरियाँ सेक दी हैं। क्योंकि सब्ज़ी आलू टमाटर की है तो उसके साथ बहुत ही अच्छी पूरियाँ लगने वाली हैं। एक कढ़ाई में मैंने दोनों काम कर दिए जिससे कि मेरा काम जल्दी से हो जाए। पूरी की शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि मैंने आटा साथ साथ लगाया है। आटे को रेस्ट नहीं मिलता तो पूरियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी सिक जाएं तो सब अच्छी है।
तो बस इस तरीके से मैंने एक एक करके पूरियाँ थोड़ी सी उतार ली हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं उतारी हैं। और इस दिन श्रेय घर पे नहीं था, श्रेय का था एग्ज़ाम, वो गया था अपने कॉलेज एग्ज़ाम के लिए। तो घर पे मैं, अंश और पापा हम सभी थे, ये ऑफिस जा चुके हैं। तो इस टाइम पे मेरा ये काम हो रहा है, क्योंकि ये ऑयल का इतना ज़्यादा खाते नहीं है। भजिए तो इन्होंने खा लिए थे, लेकिन पूरियाँ वगैरह नहीं, इनके लिए मैंने पहले ही रोटी सेक दी थी। बहुत सारे मतलब काम छोटे छोटे करने पड़ जाते हैं किचन में, जितने लोग उतनी तरह की फरमाइश, तो वो सब का ध्यान रखते हुए हमें करना पड़ता है। हाँ जी, आ जाइए आप लोग भी। हमारा चल रहा है हैवी सा ब्रेकफास्ट, तो आप भी कर लीजिए। ऊपर को दिखाना जब मैं चाय पी, आ जाइए आप लोग भी। हाँ जी, हम जो है रेस्ट पे थे, अभी काफ़ी टाइम से रेस्ट पे थे, 11 बज चुके हैं और किचन का काम आज हुआ नहीं है, क्योंकि आधी सफाई तो हमने सुबह कर दी थी, जो बारिश के बाद की थी। लेकिन फ्रंट अभी पड़ा हुआ है, फ्रंट में चलेंगे अभी, धुलाई करनी है। बारिश बंद है लेकिन मौसम बादल वाला है, अच्छा मौसम आज हो रहा है। बहुत दिनों बाद, महीनों बाद इतनी गर्मी से आज थोड़ी सी राहत मिली है। तो मैं और अंश रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट क्या कर रहे थे, मम्मी का कॉल आ गया था, और फिर मम्मी से बात करने में तो पता नहीं लगता 1 घंटा कब हो जाता है। तो काफ़ी टाइम मैंने बात करी, लेट रही थी, आराम कर रही थी। और बस अब किचन पड़ी हुई है, किचन समेटती हूँ फटाफट से, बाहर धुलाई करेंगे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, देखो बहुत अच्छा सा प्यारा सा मौसम हो रहा है। कपड़े सुखाती हूँ। सुंदर सुंदर ठंडा ठंडा सा मौसम है आज का। आज थोड़ा सा ना पेड़ भी धुल गए, इतने गंदे हो रहे थे ये। गुड़हल की पत्तियां भी इतनी गंदी हो रही थी, फूल भी आने गर्मियों में बंद हो रहे। हालांकि धूप निकलने वाली है, बस थोड़ी देर में निकल जाएगी। और बाहर बिल्कुल जो है क्लीन हमारा पड़ा हुआ है सारे में। यहाँ पे तो सुबह कर दी थी धुलाई। कपड़े धुल गए हैं, ये मैं सुखा देती हूँ। और कपड़े कुछ रात के भी पड़े हुए थे, कुछ सुबह डाल दिए थे बारिश बंद होने के बाद। तो सारे कपड़े, इनके कपड़े हैं आज सारे। मेरे कपड़े जो है मैं थोड़ा टाइमर लगा के थोड़े में धुलती हूँ, अपने अलग धुल लेती हूँ, क्योंकि इतने घंटों तक क्यों कपड़े ख़राब हो जाते हैं डेली के। और अब इतने कपड़े हाथ से धुलते नहीं हैं कि मैं सारे अपने हाथ से धुलूँ, लेकिन जो हैंड वॉश करने के हैं वो तो देखो हाथों से ही होते हैं, जैसे दुपट्टे वगैरह। तो बस ये कपड़े सुखा देती हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं धुलाई कर दूँ बाहर, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी। अब देखती हूँ पहले किचन का करूँ। पर हाँ, मुझे अभी मक्खन भी करना है, मक्खन निकालना है मलाई से, तो पहले तो वही करूँगी, बाकी मैं बाद में देखती हूँ। कपड़े सुखाने के बाद सबसे पहले मैं डस्टिंग में लग गई हूँ, क्योंकि कल तूफ़ान भी आया था, तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। और कल शाम को तूफ़ान आया था। यहाँ पे रखे हैं इनके डीओ वगैरह, खाली करते रहते हैं, रखते रहते हैं, और मुझे ये भी पता नहीं होता, क्योंकि मैं डीओ परफ्यूम कुछ यूज़ नहीं करती, मुझे तो स्मेल चढ़ती है। तो वो मैं हटा रही हूँ। 2 बॉक्स मुझे, डब्बे जो इनके डीओ वगैरह के हैं ना, वो मुझे खाली मिले हैं, तो वो मैंने हटाए। और सारे घर में, पूरे घर में आज धूल इतनी मुझे दिखाई दे रही थी तूफ़ान की वजह से, क्योंकि हमारा घर दोनों तरफ से खुला है, तो थोड़ी थोड़ी जगह में भी धूल आ जाती है, चाहे हम गेट बंद करके भी रख ले तब भी धूल बहुत लगती है। तो यहाँ पे श्रेय के जो है लैपटॉप वगैरह, बुक्स फैली पड़ी है, इनको मैं कर देती हूँ। और यहीं पे रहते हैं मेरे लड्डू गोपाल, वो भी श्रेय के साथ साथ ना पढ़ते रहते हैं। तो गर्मी की वजह से मैं यहीं पे उनको रखती हूँ, एसी में ही। तो बस उनका भी यहीं पे है सिंहासन वगैरह, एक साइड में उनको रखती हूँ, एक साइड बैठ के श्रेय पढ़ लेता है। और अच्छा लगता है, भगवान जी के पास बैठ के पढ़ता है, तो जो भी देखता है ना यही बोलता है कि लड्डू गोपाल भी पढ़ रहे हैं, वो भी सीए कर लेंगे। तो हमारा ऐसा होता है, अच्छा लगता है। तो बस सारे घर की पहले डस्टिंग करूँगी अंदर से बाहर तक, और उसके बाद फिर देखती हूँ पहले मक्खन वगैरह या फिर बाहर धुलाई करूँ, क्योंकि श्रेय होता है तो काफ़ी हेल्प मेरी हो जाती है धुलाई वगैरह बाहर की, फिर मुझे नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सा बेड सही कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह तो मुझे बदलनी नहीं है, तो अच्छे से कर देती हूँ। फिर ये है कि हाँ चलो, रूम तो हमारे हो गए हैं कंप्लीट, किचन का ही बचेगा, तो वो मैं बाद में करती रहूँगी। धूप होनी शुरू हो गई है, तो बस पहले मैं बाहर ही आ गई हूँ। पहले मैं सीढ़ियाँ धुल रही हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ भी कल तूफ़ान आया, फिर हल्की सी बारिश आई तो बहुत गंदी हो रही थी, तो इनको भी धुल देती हूँ।
श्रेय तो सीढ़ियाँ वगैरह कम धुलता है, वो नीचे नीचे तो धुलाई कर देता है, और बच्चे इतना भी कर देते हैं तो वो काफ़ी होता है। बस जिस दिन मैं लगती हूँ फिर मैं अच्छे से ही करती हूँ, पूरा नीचे से ऊपर तक अच्छे से। तो सबसे पहले सीढ़ियाँ धुलूँगी, फिर मेन गेट भी धुलूँगी क्योंकि तूफ़ान की धूल उसके ऊपर भी है। और इधर जो थोड़े बहुत विंडो के नीचे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, वो विंडो की जो स्लैब है वो भी बहुत गंदी हो जाती है, तो उसको भी अच्छे से पोछा वगैरह लगा के, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है बाहर का काम करने में। श्रेय फटाफट से कर देता है क्योंकि वो फ्लोर धुलता है बस, और बाहर तक पानी वानी डालना देखो वो तो करता है, पर मुझे उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब मेरा आधा घंटा यहाँ पे निकल जाएगा, तब तक मेरी किचन का काम हो जाता। पर जब एक एक काम लेके चलती हूँ ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, मन को सुकून होता है कि हाँ आज हमने ये काम निपटा लिया। और बस उसके बाद फिर मैं आई अंदर। मलाई रखी हुई थी फ्रिज में, उसको बाहर निकाला और फिर उसको जो है चला दिया था अंश ने। अंश है अभी घर पे ही, और बस इसका जो है मक्खन मैं निकाल रही हूँ। फिर इसके बाद मेरा किचन ही बचेगा क्लीन करना। तो ये जो नीचे छाछ बचेगी इसकी बनेगी कढ़ी, और मैं वीकली करती हूँ, ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा दिन की करती हूँ, और बाहर बिल्कुल नहीं रखती, हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। तो इसकी कढ़ी बहुत अच्छी बन जाती है। दही का मैं इसमें जावन लगाती हूँ। काम इतना ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, याद ही नहीं आया फिर मेरे रिकॉर्ड करना। तो अब ये रात की क्लिप है, तब मैं खाना बना रही हूँ शॉप से आने के बाद। देखो झटपट में यही होता है कि जल्दी जल्दी फिर मैं शॉप पे चली गई, तो मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने ब्लॉग भी किया है। आज ब्लॉगिंग करी थी और वो कंप्लीट नहीं हुई। अब जाके मुझे याद आया, अरे आज तो जो है ब्लॉग भी अधूरा ही पड़ा है। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गरम किया, सरसों का तेल जिसमें मैं तड़का लगाती हूँ, उसमें हींग, मेथी दाना और सूखी लाल मिर्चें डाल दी, और फिर डाल दिया है ये मैंने प्याज और लहसुन चॉपर में चॉप करके रख लिया था, वो इसमें डाल दिया है। अब इस तड़के को भून लेते हैं गोल्डन सा कलर आने तक। सूखी लाल मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें कढ़ी में, जो हम इस टाइम पे पहले भून लेते हैं इनको, और फिर ये कढ़ी में ना बहुत ही गजब का टेस्ट देती हैं। तीखापन भी थोड़ा सा कढ़ी में आ जाता है इनका। बाकी वैसी वाली मिर्ची तो डालेंगे ही। और बस इसको भूनने के बाद फिर जो है बेसन और छाछ, जो मैंने सुबह निकाला था मक्खन, वो छाछ थी, उसी की कढ़ी मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इनको मिक्स करूँगी और बेसन छाछ का घोल इसके अंदर मैं डाल दूँगी। छाछ में बेसन अंदाजे से मैंने डाला है, यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह नहीं दे रही हूँ क्योंकि दही तो नहीं थी, छाछ थी मट्ठा, और उसमें डाल दिया बेसन और अच्छे से कर दिया उसको मिक्स। और बस कश्मीरी रेड चिली इसलिए डाली है कि ऊपर से मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, फिर इसका ही कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इस टाइम पे ना डालें, ऊपर से तड़का बाद में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी करना होता है तो इसलिए मैं एक बार में ही सारा काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे पकोड़े बनाऊंगी, कढ़ी के पकोड़े, क्योंकि जो कढ़ाई थी सुबह पकोड़े वाली वो मैंने हटाई नहीं थी, साफ़ नहीं करी थी, वो मैंने रख दी थी कि शाम को कढ़ी के पकोड़े बना लूँगी। या तो फिर पहले इस कढ़ाई में बनाओ फिर ऑयल खाली करो तो लेट हो जाता है, तब तक मेरी कढ़ी पकेगी ना, जब तक मैं दूसरी कढ़ाई में पकोड़े बना लूँगी। नॉर्मल से मसाले इसमें डाल दिए हैं, बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और बस इसका एक बैटर तैयार करेंगे कढ़ी पकोड़े का। आलू वगैरह नहीं डालूँगी, जो कढ़ी पकोड़ा बेसन वाला होता है सिंपल, वही मैं बनाऊंगी। तो अच्छे से ये मैंने घोल लिया है, और अभी मुझे थिक लग रहा था, थोड़ा सा डाल दिया है और पानी, और कढ़ाई रख दी है मैंने गरम होने के लिए। और बस थोड़ा थोड़ा सा बेसन मैं इसमें डाल दूंगी हाथ से ही, और बस मीडियम सी आंच पे गोल्डन होने तक इनको पका लूँगी। इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बेसन और मसाले डाले हैं और कुछ भी नहीं, और बहुत ही सॉफ्ट से फूले फूले पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही थोड़े थोड़े से मैं डाल रही हूँ, बेसन बहुत ही थोड़ा सा डाल रही हूँ, छोटा छोटा उठा के। और थोड़ा सा ना मैंने पतला कर लिया था, बहुत ज़्यादा थिक रखते हैं तो बेसन के पकोड़े फिर वो हार्ड हो जाते हैं। कई बार मैं बेकिंग सोडा डाल लेती हूँ हल्का सा, बस दिखाने लायक डालती हूँ, फिर उससे ये नहीं कढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और बस ये पकोड़े हमारे सिक जाएंगे। उधर कढ़ी बॉयल हो रही है, अच्छे से पक रही है, चावल बनने के लिए रख दिए हैं, तो ये मैं निकाल लेती हूँ और कढ़ी चेक कर लेते हैं। कढ़ी जब अच्छे से पक जाती है ना तभी बाद में पकोड़े डाले जाते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से पकोड़े बनके तैयार हुए हैं, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। उधर मेरे चावल और घी भी मेरा रखा हुआ था, दोपहर मैंने नहीं करा था, उधर मैंने घी भी पका के रख दिया है, साइड में घी पकने को रख दिया था। ये देखिए
कढ़ी भी रेडी है। चावल बना के इधर साइड में रख दिए हैं, तो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। ये कढ़ी में डाल दिए पकोड़े, हल्का सा बॉयल आएगा, पकोड़े फूल जाएंगे और बस कढ़ी पकोड़ा हमारा बन के हो जाएगा तैयार। इधर मैंने लल्ला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कढ़ी बना ली थी बिना प्याज की। पकोड़े जब तक मेरे तले ना, तब तक मैंने उसको छोंक दिया था, तो ज़रा सी कढ़ी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। और ये कढ़ाई प्याज वाले पकोड़े की है। फिर आप लोग कई बार सोच लेते हो कि मैं ऐसा कर दूँगी, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। ये पकोड़े मैं गोविंद की कढ़ी में नहीं डालूँगी, मेरे लड्डू गोपाल की तो बिना पकोड़े की ही मैं उनकी करी पत्ते वाली कढ़ी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी वाली, क्योंकि एक कढ़ाई थी प्याज के भजिए वाली। तो अगर फ्रेश ऑयल में बनाती तो ही मैं उसमें कढ़ी में डालती लड्डू गोपाल की, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मैंने घी भी छान दिया है, क्योंकि घी पका दिया था मैंने। तो श्रेय यहाँ पे मेरे पास खड़ा हुआ है। बस खाना हमारा रेडी हो गया है, तो श्रेय देगा सबको खाना। सारा काम कंप्लीट हो गया है और ये देखिए हमारा टेस्टी वाला कढ़ी पकोड़ा बनके हो गया है तैयार। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट से पकोड़े बने हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है, बिना तड़के के ही। बाद में मैंने तड़का नहीं लगाया। जो कश्मीरी रेड चिली पहले ही डाल देते हैं ना, तो कलर बहुत अच्छा आता है। और बस सूखी लाल मिर्चें, जो बड़ी वाली साबुत वाली मैंने खड़ी मिर्चें बोलते हैं, वो डाली थी, वो भी। और इधर बन गए हैं हमारे चावल। तो सारा खाना मेरा रेडी हो गया है, घी वगैरह भी मैंने पका दिया है। अब करते हैं सर्व फटाफट से। तो सिंपल थाली मैंने ली और एक साइड डाले चावल और फिर डाले कढ़ी पकोड़ा। तो ये हमारा आज का डिनर है। आज का व्लॉग पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।